नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है नवरात्रि शुरू और आज है शारदीय नवरात्रों का पहला नवरात्रा माता शैलपुत्री का। तो माता रानी करे आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियाँ आए, दुख आपके जीवन से कोसों दूर रहे और हर रोज़ आपके जीवन में मंगल हो। तो जी मैंने रखा है व्रत और टाइम है ना 9 बज गए। मैंने सारी तैयारियां कर ली बहुत देर पहले, और जो मेन चीज़ें थी वो कल लानी रह गई थी, जो उन्हीं के ही वजह से मैं बैठी हूँ। मैंने कहा मैं आएंगी तब मैं पूजा करूँगी। आम के पत्ते, पान के पत्ते और क्या बोलते हैं फूल माला है, घी और फल, ये सारी चीज़ें रह गई थी कल। ये मैंने पीयू के डैडी को बोला था, ये कहने लगे कि मैं सुबह ही मंगवा दूंगा। मैंने कहा चलो मंगवा दियो। और चले भी सुबह ही जल्दी गए थे, हम सबके उठने से पहले ही चले गए थे और फ़ोन भी बहुत देर पहले किया हुआ, पर अब तक नहीं आए। सारी तैयारियां होगी, सारा कुछ, बस मैं वेट कर रही। और इसी वजह से मेरे काम ना लेट होते हैं, क्योंकि मुझे इनका वेट करना पड़ता है कि ये आएंगे वो लाएंगे। तो चलिए तब तक मैं आपको सामान दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या तैयार किया। तो जी देखिए, यहाँ पे जल के लोटे ले लिए, पंचमेवा ले लिया, सिंदूर है, चावल है, ये मोली का धागा है, इसमें मुझे जौ बोने हैं, ये लकड़ी का पाटा है, इसको भी मैंने साफ कर लिया। और बाकी ये जो सामान है सारा कल वाला जो भी था वो सारा, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ तो कर नहीं रही हूँ डेकोरेशन वगैरह या कुछ भी। और ये है मंदिर, तो यहाँ पे मैंने माता रानी को जहाँ बिठाना वहाँ पे भी स्थान कर दिया। और हमारे कान्हा जी अभी उधर ही हैं, तो वो आए नहीं हैं। तो जी अपनी तरफ से मैंने सारी कर ली तैयारी, लेकिन पता नहीं वो कितनी देर में और आएंगे, कितनी देर में नहीं कह नहीं सकती। दोबारा देखूं फ़ोन करके, क्योंकि कुछ और होती छोटी मोटी सी चीज़ तो उसके बिना तो चल भी जाता काम, लेकिन जो मेन चीज़ है, क्योंकि कलश रखना तो उसके लिए आम के पत्ते वगैरह और मिट्टी ज़रूरी चाहिए कि जौ बुने। हाँ, जौ भी मैंने ना रात ही भिगो के रख दिए थे। ये तो ऐसे भिगो के रख देते हैं ना तो ये जल्दी उग जाते हैं। तो पता नहीं कितना टाइम और लगेगा उन्हें, बाकी तो वेट ही कर सकते हैं। अभी देखती हूँ दोबारा फ़ोन करके। तो जी देखिए, फिर बाद में ना काफ़ी देर वेट करने के बाद सामान ले आए थे। ये जो रह गया था, ये क्या ले आए थे, ये तो चले गए थे अम्बाला। कन्हैया आया था काफ़ी देर बाद। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ अपनी पूजा करने के लिए। और मैं सबसे पहले सभी से क्षमा चाहूँगी, क्योंकि मुझे मेरी सही में पता नहीं है कि प्रॉपर विधि क्या है पूजा करने की। मुझे जो जो याद आता रहता है ना बीच में, मैं वही करने लगती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैंने सबसे पहले लगाया है, माता का पाटा बिछाया है जहाँ पे मैं माता को बिठाऊंगी। नीचे मैंने अक्षत रखे हैं और उसके बाद जो लकड़ी का पाटा है वो मैंने रखा, उस पर भी मैंने स्वास्तिक बना के थोड़े से चावल रखे और ऊपर कपड़ा बिछा दिया। उसके बाद ये चावल है जिनमें कि मुझे करनी है कलश स्थापना। और मुझे नहीं पता कि माता को सिंहासन इस पे मतलब आसन पे बिठाने के बाद या उससे पहले कलश स्थापना करते हैं या कैसे। वही जैसे मैं बता रही कि मतलब मुझे जो जो समझ आता रहा मैं वो करती रही। और मैं सही में बताऊँ, मैं जब भी पूजा करती हूँ ना कोई भी, तो मैं सबसे पहले ही माता रानी से या जिन भी की भी मैं पूजा कर रही हूँ मैं क्षमा मांग लेती हूँ। मैंने कहा भगवान मतलब मुझे नहीं पता कि क्या है सही विधि, तो जो भी मैं कर रही हूँ मन से कर रही हूँ, प्लीज़ उसको स्वीकार कर लेना। तो खैर देखिए यहाँ पे ये आम के पत्ते आ गए थे, तो इनको भी मैंने तिलक लगा के, और जो ये कलश हैं, एक तांबे का है एक स्टील का है, इनको भी मैंने धागा बांध के और तिलक कर दिया था, स्वास्तिक बना दिया था इन पे भी। उसके बाद जो नारियल है उस पर भी मैंने स्वास्तिक बनाया, जो चुनरी में लेके आई थी नारियल की वो उसके ऊपर चढ़ाई। और उसके बाद जो मोली है वो 4 या 5 बार मैंने लपेटा है इसके ऊपर, और उस पर भी तिलक लगा के मैंने कलश लगा रख दिया है अपना। उसके बाद यहाँ पे मैं देख ही रही हूँ कि क्या करना है। मैं कई बार ना कंफ्यूज हो जाती हूँ कि उसमें मतलब ये नहीं समझ में आता कि मैं पहले दिया जलाऊं या मैं पहले माता जी को बिठाऊं या कैसे। फिर जो जो माता रास्ता दिखाती रही मैं अपना करती रही। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले माता जी को ही बिठाया है। थोड़े से अक्षत रखने के बाद जो माता जी को मैं लेके आई थी उनको मैं वहाँ पे बिठा दे रही हूँ।
तो वो मैंने जो लोटा है ना, इसमें भी मैंने गंगा जल डाल लिया था थोड़ा सा। तो मैंने आसन को थोड़ा सा शुद्ध किया और उसके बाद इसी जल से मैंने फिर माता को स्नान तरह करा दिया फूल से ही। और यहाँ पे बस मैं अब पहले दिया लगाऊंगी, ताकि मुझे ये था कि माता कुछ भी करने से पहले मैं जोत जगा लूँ, फिर उसके बाद जो माता का श्रृंगार है, जो भी मुझे माता को अर्पण करना है वो मैं कर लूँगी। और मैं आपको बताऊं, बच्चे भी तीनों ही व्रत थे। कृष्णा भी छोटा सा है, मतलब अपने हिसाब से तो वो बेचारा व्रत था, उसने रोटी नहीं खाई, जो भी हमने लिया बीच में फल फ्रूट जैसे भी वो उसने लिए। तो देखिए बच्चे भी आ गए हैं। यहाँ पे पीहू पीहू नजर आ रही है, रूही इधर बैठी थी दूसरी साइड। तो यहाँ पे मैं दिया लगाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा मैं पहले दिया लगा दूं, उसके बाद फिर मैं माता को तिलक वगैरह करूंगी। और ये देखिए यहाँ पे ये मिट्टी भी आ गई थी। और ये जो मिट्टी का बर्तन है ना, ये मेरे पास पिछले साल का है। तो ये मैंने पिछले साल लिया था, ये रखा हुआ था, तो इसी में ही मुझे जौ बोने हैं। पान के पत्ते हैं ये, एक मतलब उसमें मैंने एक सुपारी, 2 इलायची और लौंग रखा था। 5 चीज हो जाते हैं ना, एक पान, लौंग, इलायची और सुपारी। तो इसको भी मैंने कर दिया है। वैसे तो मैंने सारी तैयारियां जो है वो पहले ही कर ली थी, लेकिन कई बार फिर भी रह जाता है ना कुछ तो वही होता है। तो यहाँ पे बस अब मैं माता रानी की जलाऊंगी जोत, और माता रानी बस स्वीकार करे हर एक की जो भी है। और इस टाइम पे ये कितनी जरूरी है मेरे लिए मैं जानती हूँ, और इसीलिए मैंने हुआ भी कई पहले तो ये भी हुआ कि बिठाना नहीं, फिर मैंने कहा नहीं बिठाना है, अपने मन की शांति के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए, सबके लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने माता जी को बिठाया, उनको तिलक किया, और उसके बाद मैंने माता को चुनरी चढ़ाई, माला पहनाई, और श्रृंगार का सामान में लेके आई थी वो। और जो मैंने माता के लिए पान का वो पान थे और पंचमेवा रख रखे थे। फल नहीं लेके आए थे, ये तो फल रह गए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मैं बाहर से ले लूंगी जैसे भी होगा, तो तब मैं माता को फिर बाद में चढ़ा दूंगी। उसके बाद जो नारियल है उसको भी मैंने तिलक लगाया, और जो दिया है उसको भी। और यहाँ पे देखिए तब पीहू फिर जो है सभी भगवानों जी को तिलक लगाने लगी है। जो माला हम लेके आए थे भगवान जी के लिए, उनको मैं देख रही हूँ, तो वो बड़ी छोटी रहती है ना, तो इस वजह से मैं उनको गांठ लगा रही थी। तो देखिए यहाँ पे पीहू ने तिलक लगा दिया। तब तक जो जौ है वो मैंने मतलब लगा दिए हैं उसमें। और ये मैंने रात के टाइम ही भिगो के रख दिए थे। तो इस कलश, इस जो बर्तन है उसको भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये भी उगते हैं माता के साथ ही होते हैं ये भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्वास्तिक बना दिया है इस पे भी, और इसको भी फूल अर्पण कर दिया है। इनको ढक देते हैं फिर, क्योंकि कहते हैं कि इनको ढक के ही रखते हैं। कि उसका देखिए मैं सही में बताऊं, मुझे कारण नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी मम्मी और को सबको ऐसे ही करते देखा है, इनको ढक के रखते हैं इस वजह से। तो मैंने भी पान के पत्तों से ढक दिया है, और बाद में जब ये उग जाएंगे तब मैं इन पत्तों को हटा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं भगवान जी को माला पहनाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ तो माला आ गई अच्छी तरह, कुछ छोटी रहेगी। और यहाँ पे उसके बाद मैंने बेटियों को भी तिलक वगैरह लगाया और ये धागा बांधा। तो यहाँ पे मैं फिर अपनी बेटियों से अपने आप को भी बंधवा रही थी धागा। तो यहाँ पे देखिए बस। और इसके बाद अब मुझे कपूर जलाना था, और मैं क्योंकि माता का वो करने के बाद ना, श्रृंगार करने के बाद मैं आरती करना भूल गई, और मुझे फिर याद आया, फिर मैंने दोबारा कपूर जलाया, और उसके बाद मैंने मतलब माता को आरती दिखाई। उसके बाद में यहाँ पे जो दुर्गा सप्तशती होती है ना, मैं उसमें से क्षमा याचना और दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, पहले भी और बाद में भी। जो पाठ होता है, जो प्रथम और द्वितीय तृतीय जितने भी पाठ होते हैं, उनको मैं बाद में सुनती हूँ, मैं बैठ के नहीं पढ़ती, क्योंकि फिर बच्चों को भी देखना आता है और सारी चीजें, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो फिर मैं बाद में उनको आराम से बैठ के टीवी में चला के, फोन में चला के मैं सुनती हूँ उनको। ऐसा नहीं है कि मेरा उस टाइम ध्यान नहीं रहता, उन पे ध्यान होता है, पूरा पूरा ध्यान होता है। तो इस वजह से बस फिर मैं बाद में सुनती हूँ उनको, जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब मुझे लगता है कि नहीं मैं अब पूरा ध्यान लगा के इसको सुन सकती हूँ तब। उसके बाद फिर मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, और दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद मैं फिर से क्षमा याचना करती हूँ, क्योंकि उसमें है ये कि क्षमा याचना होनी चाहिए। देखिए कोई भी इतना नहीं है, कोई भी क्या मतलब, हम तो है ही नहीं बिल्कुल भी जिनको कि पूरा पता है अच्छी तरह से कि क्या है कैसे है। तो मैं तो बस यही हो कि माता रानी बस स्वीकार करना जैसे भी है अपना, जो भी है।
तो जी कुछ इस तरीके से हमने अपनी पहले नवरात्रि की जो पूजा है वो की है। बाकी जो फूल थे वो भी मैंने माता को कर दिए हैं अर्पण। और ज़्यादा कुछ तो मैंने किया नहीं इस बार, ना डेकोरेशन वगैरह ना कुछ भी, बस अपना सिंपल सा ही रखा है सब कुछ। और मैं अपने कान्हा जी को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन उनको लाने के लिए 2 जने चाहिए होते हैं उधर से, तो देखती हूँ मैं उनको कब को वो आएंगे कब को नहीं। तो और लीजिए कर लीजिए मेरी माता रानी के दर्शन। तो माता रानी आप सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और अपना आशीर्वाद। माता रानी की कृपा से हमने पूजा जो है वो कर ली है और ये बैठी है मेरी माता रानी। तो भूल चूक तो देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि भूल चूक तो होती है, क्योंकि हमें पूर्ण विधि नहीं पता पूजा करने की, जो भी है जैसे भी, बस माता रानी जैसे जैसे रास्ता दिखा देती है वैसे वैसे ही हम कर लेते हैं। भगवान जिस तरीके से करवाते हैं अपने आप से। तो ये है, तो यहाँ पे मेरी माता रानी बैठ गई हैं और मैं भी अपना जो संकल्प है वो भी ले रही हूँ मैं, कि मैं 9 दिन व्रत रखूँगी माता के और एक टाइम भोजन करूँगी। ज़्यादा मैं यही रखूँगी कि मैं शाम को भोजन कर लूँगी, उसमें आलू दही वगैरह यही होगा, दही और आलू का ही मैं लूँगी, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है कि प्रसाद की थाली बना लिया कैसे भी, पर मैं सिर्फ जो वो होता है ना सिंधा नमक वाले आलू और सिर्फ दही, इनका ही मैं सेवन करूँगी। और पीहू रूही दोनों वो भी व्रत रखने के लिए बोल रही है। मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, माता रानी की जैसी इच्छा होगी, जब तक उनसे रखा जाएगा रख लेंगी। और तो पीहू के डैडी भी यहाँ पे है नहीं, पीहू के डैडी चले गए थे सुबह ही बुटीक पे और वहीं से ही वो अम्बाला चले गए थे, कब तक आएंगे पता नहीं। तो यहाँ पे माता रानी अपनी कृपा दृष्टि रखेंगी। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि माता रानी मेरा साथ देना, हिम्मत देना, जिससे कि मैं अपने व्रत पूरे कर सकूँ, क्योंकि इनकी कृपा के बिना तो कुछ नहीं होने वाला। इनके लिए कुछ कर रहे वो भी इन्हीं की कृपा हुई, जब जाके इतना कुछ कर पा रहे। हम कौन होते हैं करने वाले, इन्हें जो करवाना होता है खुद से ही उसी तरीके के सारे काम कर देती हैं। तो अभी बस बच्चे भी व्रत है, तो मुझे ना केले लाने हैं, क्योंकि ये है नहीं यहाँ पे, तो इसी वजह से तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैं केले लेके आ जाऊँ, माता जी को भी चढ़ाऊंगी, क्योंकि माता जी पे भी नहीं वो पंचमेवा तो मैंने लगा दिया, लेकिन फलाहार नहीं हुआ, क्योंकि सुबह कन्हैया जब आया हो तो उसके याद नहीं रहा। अब वही क्या क्या करे, उधर का भी देखना, इधर का भी, दुकान का भी। तो इसी वजह से अब मैं जा रही हूँ, दूध लेके आती हूँ और केले वगैरह लेके आती हूँ। ठीक है बेटे। जो है चाय और केले ले लिए हैं मैंने भी। और यहाँ पे रूही की चल रही है ऑनलाइन क्लास, क्योंकि छुट्टी है ना संडे तक की, तो इस वजह से है। तो पीहू की भी, पीहू कर नहीं रही, कह रही मम्मा मैं अभी नहीं करती, आगे जो होंगी वो कर लेंगी। तो तब तक मैं सोच रही, तो जब सुनीता आई उस टाइम मैंने ये वाली साफ़ सफाई वगैरह कुछ नहीं करी थी, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँ। वैसे तो परसों चौथे ही करी थी मैंने, लेकिन वही है कि नवरात्रे हैं तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। इन पे सोफ़ों पे भी कवर वगैरह डाल लूँगी, सारा कुछ ऐसे ही पड़ा है फैला हुआ, तो मैंने कहा ये करती हूँ। तो ये ना मैं 3 बेडशीट लेके आई थी, और ये लेके पहली ही आई हुई मैं, फिर हुआ ही नहीं कुछ भी। एक तो ये वाली है और 2 और है ये वाली, तो मैं इनमें से सोच रही थी, मैंने कहा ये बिछा देती हूँ आज। तो ये लाइट वाली तो बिछाती नहीं अभी, ये क्रीम कलर की है, ये वाली बिछाऊंगी। ये फ्लावर वाली तो उधर बिछा दूंगी, ऐसी है ये वाली, ये उस वाले बेड पे डाल दूंगी, क्योंकि उधर उठना बैठना ज़्यादा होता है। और इस वाले बेड पे ये वाली डाल दूंगी। तो चलिए जी लगती हूँ काम पे। और पीहू के डैडी का पता ही नहीं लग रहा। भाई तू क्या कर रहा? तू पहले इसमें लाइट नहीं, मैं कर रही, तू हटा, चल मैं कर रही।